नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो डेट है वो है आपकी 20 मई और ये जो न्यूज़ निकल कर आ रहा है वो 19 मई का है, जहाँ पे 69,000 जो चयनित शिक्षक हैं उनकी नौकरी खतरे में है। और मान लीजिए उनकी नौकरी भी ख़त्म हो चुकी है और ऐसे शिक्षकों की जो संख्या है अगर हम बात करेंगे तो 5,500 के आसपास है और इनको निष्कासित करने का शासनादेश भी जारी हो चुका है। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा नोटिस भी रिलीज कर दी गई है। साथ में न्यूज़पेपर के माध्यम से भी इस खबर की पुष्टि कर दी गई है और साथ में हम देखेंगे कितने शिक्षकों का उनका डेटा भी दिया गया है। और बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जो नोटिस है उसको हम देखेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ट्विटर हैंडल से जो कह सकते हैं रिलीज़ किया गया है नोटिस, उसको भी देखेंगे हम। और यहाँ पे जो कारण है, कारणों को भी बताया गया है, तो क्या कारण है उसको भी हम देखेंगे और साथ में देखेंगे लिस्ट जो अब तक जारी हुई है कितने शिक्षकों को निष्कासित करना है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है तो प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। ये तय तिथि के बाद भी भर्ती के योग्य हुए शिक्षक बर्खास्त होंगे। 22 दिसंबर 2018 को हुआ था आवेदन, इसके बाद योग्य हुए थे कई शिक्षक। 9 मई को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इसके संबंध में निर्देश दिया गया है। प्रयागराज से न्यूज़ है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में हुई 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती आज में चयनित ऐसे शिक्षक जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 के बाद आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त की थी, उनकी सेवा समाप्त होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। 9 मई को जारी किया गया यह पत्र अब सार्वजनिक हो चुका है। सचिव ने बीएसए निर्देशित किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करने वाले शिक्षकों को स्पष्टीकरण लेते हुए तत्काल सेवा से समाप्ति की कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट आदेश दे दिया है कि तय तिथि के बाद अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी चयन के लिए पात्र नहीं हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था जिनका बीटीसी कोर्स 22 दिसंबर 2018 को तक पूरा नहीं हो सका था। दोस्तों, अगर हम बात कर लें तो ये जो मामला है, क्योंकि वैकेंसी आने से पहले उसी समय बीटीसी 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, तो कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे। पहले तो उन्होंने डिमांड करा था कि सबसे पहले भर्ती से पहले बीटीसी 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम कराया जाए। एग्ज़ाम पहले कराया गया, उसके बाद वैकेंसी आती है और वैकेंसी आने के बाद कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिनका बैक लग गया। अब बैक लगने के बाद वो तो फेल हो गए, वो तो अर्हता अब कह सकते हैं वो सारी क्वालिफ़िकेशन नहीं वो पूरा कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने फॉर्म भरा और उनका जो रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आने के बाद कह सकते हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हुई काउंसलिंग को लेकर के। अगर काउंसलिंग में अच्छे तरीके से जांच परख की जाती तो शायद उनको उसी समय ही निष्कासित कर दिया गया होता। तो ऐसे अभ्यर्थी, बात कर लेते हैं न्यूज़ में, तो ऐसे अभ्यर्थी जो बीटीसी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया और उसके आधार पर इनका चयन भी हो गया, इस भर्ती के पहले बैच 31,277 और दूसरे बैच में 36,590 शिक्षकों को क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर 2020 में नियुक्ति मिली थी। 2 चरण में नियुक्तियाँ मिली थी। तीसरे चरण में 6,696 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इस लिहाज से तकरीबन 5 साल से ये शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। और साथ में देखो दोस्तों, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अयोग्य शिक्षकों के चयन के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने दिशा निर्देश दिया है कि इस चयन के दोषी अधिकारियों कर्मचारियों चयन समिति के सदस्यों के नाम तथा चयन के बाद कार्य सभी बीएसए के कार्यकाल का वर्षवार विवरण भी मांगा जाएगा। शिक्षकों के चयन के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन होगा। अभ्यर्थी की अर्हता की जांच और सत्यापन की जिम्मेदारी चयन समिति की होती है। निर्धारित सीमा 22 दिसंबर 2018 के बाद अभ्यर्थियों के चयन की जिम्मेदारी चयन समिति की है, इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों, न्यूज़ की पुष्टि हो रखी है और इसके बाद भी देखिए वही सेम न्यूज़ यहाँ पे भी दिखाया गया है। क्या कारण है और क्यों उनकी शिक्षकों की सेवा समाप्ति होगी। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं जो लेटर, जो प्रपत्र जारी किया गया है। तो प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज से
ये नोटिस रिलीज किया गया है। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश के सभी जनपद में, और आप डेट देख सकते हैं, डेट आपका 9 मई 2025 को है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये नोटिस रिलीज किया गया है। अगर आप विषय आप देखेंगे तो विषय देख सकते हैं। तो दोस्तों विषय में 69,000 सहायक शिक्षक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उपयुक्त विषय प्रकरण का संदर्भ ग्रहण करें जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में है। उत्तर प्रदेश परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही शासनादेश 2018 दिनांक 1 दिसंबर 2018 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या आप देख सकते हैं रामचरण मौर्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक अनुपालन के प्रथम चरण में 31,277 एवं द्वितीय चरण में 36,590 तथा शासनादेश संख्या आप देख सकते हैं 17 मई 2021 के अनुपालन में तृतीय चरण के अंतर्गत 6,696 अभ्यर्थियों का चयन एवं नियुक्ति की कार्रवाई तथा 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अभिलेखनीय विसंगति के संबंध में शासनादेश संख्या आप देख सकते हैं दिनांक 15 जनवरी 2021, शासना संख्या दिनांक 16 जनवरी 2021, महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्रांक महानिदेशक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली अद्यतन संशोधन एवं आरक्षण के सुसंगत नियमों के अनुपालन करते हुए जनपद स्तर पर जनपदीय चयन समिति द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस, और नोटिस को आप थोड़ा सा पॉज करके आप देखेंगे तो यहाँ पे वही बात करी गई है क्वालिफिकेशन ऑफ बिटेसी मेनली बिकॉज सी हैज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 दिसंबर 2018 और तब तक जिनकी बीटीसी में क्वालिफिकेशन नहीं थी, जिनका बैक पेपर, तो यहाँ पे देख सकते हैं हर एक पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है क्या कारण है। जूम करके आप इस नोटिस को थोड़ा सा पढ़िएंगे। और यहाँ पे सुरेंद्र कुमार तिवारी जी का सिग्नेचर और मोहर है। तो इस चयन प्रक्रिया में वैसे लोगों को दोषी पाया जाएगा और 5 साल से वो नौकरी कर रहे हैं, तो अब उनके शासन की तरफ से भी और कोर्ट की तरफ से भी आदेश आ चुका है। उनके कह सकते हैं आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और आप पोस्ट को भी देख सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से, ये ट्विटर पोस्ट है। बड़ी संख्या में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 22 दिसंबर 2018 के बाद बैक पेपर स्क्रूटनी रिजल्ट से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का डाटा विभाग को पहुंच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 57 जिलों से 5,509 अभ्यर्थियों का डाटा निकल कर आ रहा है और ये आंकड़ा बढ़ सकता है। ये संभावित भी आंकड़े हैं जितने मिले हुए हैं, अभी ये डाटा बढ़ेगा भी। तो नियर अबाउट ऐसा माना जा रहा है कि 5,500 तो अभी डेटा निकल कर आया है और भी ऐसे शिक्षक होंगे और इसकी संख्या बढ़ेगी और उनको कह सकते हैं उनके पद से हटाया जाएगा। आप देख सकते हैं तो रीज़न भी बताया गया है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे 2015 बैच फेल्ड सिलेक्शन कैंडिडेट, बीटीसी फेल्ड सिलेक्शन कैंडिडेट, और इनके आप देख सकते हैं यहाँ पे कह सकते हैं लिस्ट जो जारी किया गया है इसमें उनके नाम, रोल नंबर और भी जो चीज़ें होंगी। तो अभी इतना ही डेटा रिलीज हुआ है, बाकी देखते हैं कैसे क्या कार्रवाई करती है समिति। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आप थोड़ा सा मतलब मैनेज करके, और प्लीज़ आप जो कह सकते हैं जो नोटिस है उसको आप पॉज करके थोड़ा सा क्लियरली देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।